नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो 10 से संबंधित होगी, जो हमारी चौथी क्लास होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से, जो पीछे क्लास चली है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, रोनी, क्वेश्चन नंबर 1, आई यू इन ए लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन। कि मैंने आपको, यहाँ वर्ब है वो दे रखा है सी। क्या दे रखा है? सी। सी में देखना, कि मैंने आपको काफी समय से देखा है, तुम कैसे हो। ठीक है, ये यहाँ पे टेंस देखो कौन सा, हैव और बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का ही वाक्य आएगा, पास्ट का तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए वाज सीन, ये पास्ट का है। सा, ये भी एम भी सेकंड है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये देखिए हैव नॉट सीन, ये प्रेजेंट का है, और ये है हैड नॉट सीन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। रोनी, आई हैव नॉट सीन यू इन ए लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन, कि तुम कैसे थे। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Sam the marathon for the first time in 2009. ऑप्शन है हैज रन, रेन, इज रनिंग और रन्स। अब देखिए कि सैम है वो पहली बार मैराथन में 2009 में दौड़ा था। बात है पास्ट की, पास्ट के लिए यूज करेंगे वो होगा। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म के साथ है, एस प्रेजेंट है, इजएमआर ये भी प्रेजेंट है, हैज रन ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे रन की सेकंड वर्ब है रेन, रेन। ठीक है, रन की जो वर्ब होती है वो होती है रन, रेन, रन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो ऑप्शन बी के अंदर है रेन। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। कि मुझे दुख है कि ये घर अब और ज्यादा समय तक उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इट टू ए टिम्बर टाइकून, ये लकड़ी विक्रेता को सेल किया जा सकता है। यहाँ पे सेल वर्ब है, इसका अर्थ होता है बेचना। जिसकी सेकंड होती है वो होती है सोल्ड, और थर्ड होती है वो भी होती है सोल्ड। ये एक इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वाज बीइंग सोल्ड, दूसरा ऑप्शन है विल बी सोल्ड, तीसरा ऑप्शन है इज सोल्ड, और चौथा है हैज बीन सोल्ड। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला वाक्य कह रहा है कि मुझे खेद है कि अब घर ज्यादा समय के लिए, अब और अधिक समय के लिए उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि वो बेचा जा चुका है। जा चुकने के अर्थ में ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो इसलिए इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। इज सोल्ड ये पैसिव के अंदर है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हैज बीन सोल्ड, कि इस घर को बेचा जा चुका है, इसलिए ये एनी लॉन्गर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई एम वेरी हैप्पी माई फेवरेट सिंगर टू माई टाउन नेक्स्ट अक्टूबर फॉर ए बिग कंसर्ट। कंसर्ट में से समारोह है, कि मेरा प्रिय जो सिंगर है वो अगले अक्टूबर के अंदर अपने कस्बे के अंदर एक बड़े समारोह के लिए आ रहा है। ऑप्शन ए में है डज नॉट कम, ऑप्शन बी में है इज नॉट गोइंग टू कम, ऑप्शन सी है इज गोइंग टू कम, और ऑप्शन डी है हैज कम। अब देखिए यहाँ पे खुश है, हैप्पी है, यानी खुश क्यों है? क्योंकि उसका सिंगर आ रहा है। तो नोट वाला ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, अगर वो नहीं आएगा तो खुश थोड़ी होगा। खुश हो रहा है मतलब आ रहा है। अब देखिए ये बात निकट भविष्य की है, पहले से निर्धारित है। निकट भविष्य में पहले से निर्धारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए
गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है प्लस गोइंग टू प्लस एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू और प्लस एमवी फर्स्ट, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आएगा इज गोइंग टू कम। ठीक है, निकट भविष्य में घटित होने वाली घटना को दर्शाने के लिए गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एट प्रेजेंट ही इन महिंद्रा सत्यम। ऑप्शन है वर्क, ऑप्शन ए में वर्क्स, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी इज वर्किंग, ऑप्शन डी वर्कड। अब देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, ये सब जो एडवर्बियल्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के। किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, जिसके अंदर क्या यूज करते हैं? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसका प्रयोग होता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का, उसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इज वर्किंग। वर्क्स प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जिसके अंदर आएगा इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें आएगा इज वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बिलीव दैट सी हर हस्बैंड वेरी सून। वर्ब है डिवोर्स, डिवोर्स का होता है तलाक देना। ठीक है, अब देखिए कि विश्वास कीजिए बहुत जल्दी वो अपने पति को डिवोर्स देगी। ये बात है भविष्य की। यहाँ पे देखो हैज डाइवर्स, ये तो काम होता है जब कोई काम पूरा हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम जब पूरा हो जाए उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखी है वर्ब डिवोर्स फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल डिवोर्स। विश्वास कीजिए सी विल डिवोर्स हर हस्बैंड वेरी सून। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल डिवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट बिफोर he got there a tree branch down on the car. Option A will crash, option B crash, option C crashed और ऑप्शन डी crashing। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी है? गोट। गेट की सेकेंड वर्ब है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी कौन सा वर्ब आएगा? पास्ट। एक बार वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हो जाता है फिर उसमें पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस दे रखा है, ये प्रेजेंट है, ये आईएनजी तो लगा रखा है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। तो राइट आंसर होगा वो होगा क्रैश। ये सेकंड वर्ब है क्रैश की। जस्ट बिफोर ही गोट देयर ए ट्री ब्रांच क्रैश्ड डाउन ऑन द कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ it is sunny tomorrow, maybe we go to the beach. If it is sunny, we may tomorrow maybe we go to the beach. Option है go, do not go, went और will go। अब देखिए यदि कल मौसम अच्छा हुआ, सुनहरा हुआ, सन्नी हुआ तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसा ऑप्शन नहीं है। वेंट पास्ट की है बात, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इज, इट के साथ क्या इज, क्या है? इज। ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। यदि इफ क्लास में फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य के अंदर शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन
डी में है, तो राइट आंसर होगा वो होगा विल गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आई टू द सिनेमा tonight. I have got a lot of work to finish. I have got a lot of work to finish कि मेरे पास काम को समाप्त करने के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए कहाँ नहीं जाएंगे आज की रात, सिनेमा नहीं जाने की आती है, तो वेंट ये तो जाने के लिए हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा। एम गोइंग, विल गो, एम नॉट गोइंग, तो यहाँ पे बात नकारात्मक हो रही है, इसलिए ये भी नहीं आएगी, विल गो भी नहीं आएगा, ये आएगा एम नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, कि मैं आज की रात सिनेमा नहीं जा रहा हूँ। आई हैव गोट ए लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, कि मुझे मेरे पास काम समाप्त करने के लिए, किसी काम को समाप्त करने के लिए काफी सारा काम है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें है आई एम नॉट गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। शी इज शॉक्ड बिकॉज सी ए टेरिबल एक्सीडेंट। शी वाज शॉक्ड, वह बहुत दिक सदमे में थी, क्यों थी, क्योंकि उसने देखा था, क्या देखा था, टेरिबल एक्सीडेंट। ठीक है, तो इज गोइंग टू सी, ये तो निकट भविष्य में देखने के लिए होता है, उसने तो देख लिया है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब सी भी देखती है, इस अर्थ में नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सी हैज शॉक्ड, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए सा नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज सीन, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है, वो एक्सीडेंट देखा है उसके आंखों के सामने, इसलिए वो क्या है, शॉक्ड है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है हैज सीन। सी हैज शॉक्ड, कि वह सदमे में है, बिकॉज सी हैज सीन ए टेरिबल एक्सीडेंट, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक हादसा देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पीपल इन सुपरस्टिशंस इन द मिडल एजेस। मिडिल एजेस क्या होता है, मध्यकालीन या मध्य युग। ठीक है, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, क्या होता है, अंधविश्वास, कि मध्यकाल में लोग अंधविश्वास के अंदर बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। बिलीव कर क्या होता है, विश्वास करना। अब देखिए ये बात पास्ट की है, कि मध्यकाल के अंदर है लोग सुपरस्टिशंस में विश्वास करते थे, तो इसके लिए देखो ये प्रेजेंट है, आर बिलीविंग नहीं आएगा, वर बिलीविंग ये भी नहीं आएगा। ठीक है, बिलीव प्रेजेंट की इसलिए नहीं आएगा, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। बिलीव में विश्वास करना, बिलीव में विश्वास किया। इन सुपरस्टिशंस अंधविश्वास में, इन द मिडिल एजेस मध्यकालीन युग में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। माय ग्रैंडफादर was 75 years old when he verb है die, क्या है, डाई, डाई की, डाइड और डाइड, डाई का तो होता है मरना, कि जब मेरे दादाजी मरे तो वे 75 वर्ष की आयु के थे। यहाँ पे देखिए वाज दे रखा है, वाज है पास्ट टेंस की बात। ठीक है, पास्ट टेंस की बी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म देख लो, सेकंड फॉर्म किसमें दिया हुआ है, डाइड में, तो राइट आंसर होगा वो होगा डाइड। हैज डाइड और हैड डाइड ये परफेक्ट के है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो अपने को भी सेकंड फॉर्म ही ले लेंगे डाइड की, जब मेरे दादाजी मेरे 75 वर्ष की उम्र के वो थे, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, डाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। माय सन गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 years, कि मेरा पुत्र पिछले 5 वर्षों से उसी स्कूल में जा रहा है, यानी उसने काम उसका कंटिन्यू है, बंद नहीं हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर है हैज बीन, दूसरे में हैड बीन, तीसरे में विल हैव बीन और चौथे में वाज।
अब देखिए यहाँ पे टाइम किस दे रखा है, इसलिए वाज का प्रयोग तो होगा नहीं। अब ये फ्यूचर की बात है, बात इन दोनों में बची है। अभी वो जो काम था वो जारी है, पिछले 5 वर्षों से उसी स्कूल के अंदर वो जा रहा है, बंद नहीं हुआ है, इसलिए हैड बीन भी नहीं आएगा। क्या होगा, हैज बीन गोइंग टू दैट स्कूल फॉर लास्ट 5 years, कि पिछले 5 वर्षों से मेरा पुत्र उसी स्कूल में जा रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें आएगा हैज बीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। दे मेड देम ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर सुंदर ढांचे के लिए। दे मेड उन्होंने तैयार किया, देम उनको, किस लिए, बिल्ड करने के लिए। क्या बिल्ड करना है, देखो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दोबारा वर्ब आएगी, तो पहले टू प्लस एमवी फर्स्ट होता है। क्या होता है, टू प्लस एमवी फर्स्ट है। टू प्लस एमवी फर्स्ट किसमें दिया हुआ है, बिल्ड में। बिल्ड सेकंड फॉर्म है, टू भी बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्ड फर्स्ट है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। दे मेड देम टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, कि उन्होंने उनको एक बहुत ही सुंदर ढांचा तैयार करने के लिए तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। When I reach the station, Simran. When I reach the station, Simran was departing, have departed, will have departed और had departed। अब देखिए इसमें was, इसमें had, दोनों में क्या है, पास्ट टेंस है, जबकि यहाँ पे रीच है वो कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इन दोनों टेंस का प्रयोग नहीं होगा। अब बात इन दोनों में बची, जब एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर होगा वो होगा विल हैव डिपार्टेड। व्हेन आई रीच द स्टेशन, कि मैं जब स्टेशन पे पहुंचता हूँ, सिमरन है वो वहां से जा चुकी होगी, विल हैव डिपार्टेड। ठीक है, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पर्सन का कौन सा टेंस है। पर्सन क्या है, वाज देयर एनीबॉडी इन द हाउस, कि क्या घर में कोई व्यक्ति था। बात यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बात अपने को बता रहा है ये वाज। वाज क्या है, अगर इसको हेल्पिंग वर्ब मान के तो मेन वर्ब कहाँ है, तो पास्ट कंटिन्यूस इसमें नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होगा, क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है वाज या वर। तो ये वाज या वर क्या है, सेकंड फॉर्म है जो आती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, तो राइट आंसर होगा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। All the girls left the room after the reverend teacher there for a long time। ऑप्शन है arrived, बी में had arrived, ऑप्शन सी है will have arrived और चौथा है none here, कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे वर्ब दे रखी है सेकंड, क्योंकि इसके साथ हैज या हैव या हैड, विल हैव या शैल में से कोई नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट दी हुई है और बीच में बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ है। जब एक तरफ सेकंड बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, एक तरफ सेकंड वर्ब हो, तो दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैड प्लस एमवी थर्ड। यहाँ पे हेड प्लस एमवी थर्ड कहाँ है, इसमें है, तो राइट आंसर होगा वो होगा हैड arrived, option B। All the girls left the room after the reverend teacher had arrived there for a long time, तो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, had arrived। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। I will call you when dinner ready। ऑप्शन ए है will be, बी है is, सी है was और डी में है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आई विल कॉल यू, यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है। ठीक है, वेन से जुड़ा हुआ है, तो इधर फ्यूचर सिंपल होता है, तो डिनर है वो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है।
और यूज कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन यहाँ पे ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, ये नन हो गया। ये है फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म। बी होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर है तो इज जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई विल कॉल यू व्हेन डिनर इज रेडी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। She is used to all such typical tasks. Option A है learnt, B है had learnt, C है learns और D है learn। अब देखिए यहाँ पे is और इसके बाद में used to के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट आती है। कौन सी फॉर्म आती है, एम वी फर्स्ट। एम वी फर्स्ट कहाँ है, लर्न में है। तो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। ये सेकंड वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट के लिए है और ये सिंगुलर के साथ है, एस या एस लगा हुआ है। तो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज यूज्ड टू लर्न ऑल सच टाइपिकल टास्क, कि वह हमेशा इस प्रकार के विशेष कार्यों को सीखने की आदत थी, उसको सीखने की आदत थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। शी इज यूज्ड टू ऑल सच टाइपिकल टास्क। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो शायद कहीं गलत दे रखे है, लर्न्स नहीं आएगा। ये देखें, फिर भी देखते हैं एक तरीका और है इसके अंदर, अपने उस तरीकों को काम में लें तो इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है। देखिए किस प्रकार से, शी इज यूज्ड टू। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इजएमआर दे रखा है। दे रखा है ना, इजएमआर के साथ कौन सी वर्ब लेते हैं काम में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये अपना फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये भी इसका उत्तर इन ऑप्शंस में देखें तो ये होगा, क्योंकि एस या एस तो आएगा नहीं। हैड लर्न्ड पास्ट में, लर्न्ड सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे एस या एस नहीं होता, लर्न होता, तो राइट आंसर लर्न नहीं आता, लेकिन यहाँ एस लगा रखा है इसलिए ये आंसर होगा नहीं। अब इस इज की वजह से यहाँ पे लर्निंग है वो सही होगा। तो राइट आंसर होगा वो होगा शी इज यूज्ड टू लर्निंग ऑल सच टाइपिकल टास्क। क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन ऑप्शन में डिफरेंस दिया हुआ है दोनों को, यही चीज क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21। It raining since 2 p.m. and all the roads were covered with water. ऑप्शन एक है ए में हैज बीन, बी में हैड बीन, सी में वाज और डी में है विल हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग है वो सिंस के बाद टाइम दे रखा है। तो कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो ये अपने को बता रहा है यहाँ पे, ये वर कवर्ड पास्ट की बात है पास्ट की है, कि सभी रोड है वो पानी से ढके हुए थे। तो वर्षा भी जोर से हो रही थी। कितने बजे से हो रही थी, 2 बजे से हो रही थी। तो कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हुआ, जिसमें क्या यूज करते हैं, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्लस में एम वी फर्स्ट प्लस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हैड बीन देखो आईएनजी तो इसके साथ लगा हुआ है, क्या आना चाहिए, हैड बीन। जो दिया हुआ ऑप्शन है बी में, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 p.m. एंड द रोड्स वर कवर्ड विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। She always to do good things in her past. ऑप्शन ए में ट्राई, बी में ट्राइज, सी में ट्राइड और ऑप्शन डी में है विल ट्राई। देखिए सी ऑलवेज टू डू गुड थिंग्स इन हर पास्ट, बात हो रही है पास्ट की। पास्ट की होगी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, जिसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, एम वी सेकेंड। कौन सा यूज करेंगे, एम वी सेकेंड। तो एम वी सेकेंड क्या है, ट्राइड, कि वह हमेशा अपने भूतकाल में हमेशा अच्छी चीजों की सीखने की कोशिश करती थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसमें दिया हुआ है ट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23।
दीज ग्रेप्स श्योर, श्योर क्या होता है? खट्टा, ये अंगूर खट्टे हैं। ऑप्शन ए आर टेस्टिंग, बी टेस्ट, टेस्ट्स, और ऑप्शन डी विल टेस्ट। बात सीधी है कि ये अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो आर टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्ट बहुवचन है इसलिए नहीं होगा, ग्रेप्स क्या है? प्लूरल है, विल टेस्ट फ्यूचर की बात है इसलिए नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी टेस्ट्स, ये अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। हियर द पुलिस, ऑप्शन है कम्स, कम, इज कमिंग, विल बी कमिंग। यहाँ पे द पुलिस है वो क्या है? देखिए प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल होती है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये कम है, ये सिंगुलर वर्ब है। इज कमिंग ऐसा कोई इसमें एडवर्बियल नहीं दे रखा है, ये फ्यूचर की बात है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है वो कम है, तो राइट आंसर होगा हियर कम द पुलिस। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। डिमांड द न्यूज़पेपर व्हेन आई अराइव्ड। ऑप्शन ए में है इज टीयरिंग, ऑप्शन बी वाज टीयरिंग, ऑप्शन सी विल बी टीयरिंग, और नन है। अब देखिए दो वाक्य जुड़े हुए किससे हैं? व्हेन से जुड़े हुए हैं, प्लस दूसरे वाक्य के अंदर यहाँ पे कौन सी वर्ब दे रखी है? एमवी सेकंड। एमवी सेकंड होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में प्रयोग होती है, ठीक है। जब एक बार वाक्य पास्ट में शुरू होता है तो उसको पास्ट में ही जारी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर का है इसलिए नहीं होगा, नन हियर ऐसे नहीं होगा, और ये प्रेजेंट का है इसलिए नहीं होगा। तो क्या आएगा? वाज टीयरिंग, कि जब मैं वहां पहुंचा वह व्यक्ति अखबारों को टीयरिंग कर रहा था, फाड़ रहा था, ठीक है। तो आंसर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, वाज टीयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सी नाउ was relaxing, is relaxing, will be relaxing, और will है relaxing। ये क्वेश्चन तो आप ही तुरंत बता देंगे। यहाँ पे जो एडवर्बियल दे रखा है नाउ, वो कौन किस टेंस का है? किसका एडवर्बियल है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जिसके अंदर क्या काम में लेते हैं? इज, एम, आर प्लस एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। किसका प्रयोग होता है? एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो इज, एम, आर कौन से ऑप्शन में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। वाज रिलैक्सिंग पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की है, और ये फ्यूचर की है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, सी इज रिलैक्सिंग नाउ, की वह अभी रिलैक्स कर रही है, आराम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ही ऑलरेडी हिज वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑलरेडी, ये सॉरी एडवर्बियल क्या है? ऑलरेडी। ऑप्शन ए में है इम्प्रूव्ड, बी में है हैज इम्प्रूव्ड, ऑप्शन सी है हैड इम्प्रूव्ड, और ऑप्शन डी है कुड इम्प्रूव। अब देखिए ऑलरेडी ये किस चीज का एडवर्बियल है? परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का? परफेक्ट टेंस का एडवर्बियल है, ठीक है। परफेक्ट में देखिए यहाँ पे हैज भी है और हैड भी है, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। अब कौन सा परफेक्ट है? ऑलरेडी इज वे ऑफ थिंकिंग, इसमें कोई पहचान नहीं मिल रही है। अगर थोड़ी पास्ट की पहचान तो मिल जाती तब तो ये सोचते पास्ट परफेक्ट है। जिसमें कोई अन्य पहचान नहीं दी हो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। कि वह ऑलरेडी अपने सोचने का नजरिया तरीका है वो इम्प्रूव कर चुका है, सुधार चुका है, इसलिए राइट आंसर होगा वो हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। She behaves as though she a peerless dame of Greece, ठीक है। ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन सी है वर, और चौथा है ऑप्शन डी हैज बीन। अब इस वाक्य में देखिए एज दो मीन्स मानो, कल्पना करो कि वह इस प्रकार से व्यवहार करती है
सोचो या मानो, कल्पना कीजिए कि वह अपने आप को पीयरलेस डैम ऑफ ग्रीस समझती है, मानती है। जब कल्पना की बात आती है, एज इफ एज दो का प्रयोग होता है, तो कल्पना होती है, काल्पनिक चीज होती है, और उसके लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया है वर, एज दो सी वर ए पीयरलेस डैम ऑफ ए ग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। When she her dress she came outside। ऑप्शन ए है was changing, had changed, will have changed, और ऑप्शन डी है would have changed। अब देखिए इसमें वाक्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, when से जुड़ा हुआ है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है, सेकंड वर्ब आई हुई है। जब एक तरफ सेकंड वर्ब हो तो दूसरे तरफ या तो सेकंड या फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो वाज चेंजिंग तो होगा नहीं, ये देखो हेड चेंज्ड यहाँ दे रखा है, ये फ्यूचर की बात आ गई, और ये भी फ्यूचर की है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कि जब उसने अपने ड्रेस चेंज की उसके बाद वो बाहर आई। ठीक है, शी हैड चेंज्ड व्हेन शी हैड चेंज्ड हर ड्रेस शी केम आउटसाइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका वो राइट आंसर होगा, जिसमें दिया हुआ है हेड चेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन शी on the grass she jumped all of a sudden। ऑप्शन ए में लाई, बी में ले, was laying और had laid। अब देखिए when she on the grass she jumped all of a sudden, कि जब वह घास पर ले, लाई में से लेटना, लेटी हुई थी, अचानक से उछली, तो इसके अंदर लाई नहीं होगा, ले नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, was laying और had laying। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड वर्ब है तो इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी बने, लेकिन वैन वाले वाक्य के अंदर काम में लेते हैं वो होता है वाज लेइंग। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्हेन शी वाज लेइंग ऑन द ग्रास, कि जब वह घास पर लेटी हुई थी, लेट रही थी, शी जंप्ड ऑल ऑफ ए सडन, तो अचानक से उछली, जंप किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। She was made properly by the trainer। ऑप्शन ए behave, ऑप्शन बी to behave, ऑप्शन सी to be behaved, ऑप्शन डी to be behaving। She was made, अब देखिए यहाँ पे वर्ब और उसके बाद ये है, तो दोबारा वर्ब लेंगे, उसके लिए टू प्लस एम वी फर्स्ट का प्रयोग होगा। किसका होगा, टू प्लस एम वी फर्स्ट, जिसमें टू प्लस एम वी फर्स्ट है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शी वाज मेड टू बिहेव प्रॉपरली बाय द ट्रेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। आवर पेट्रोल पंप रनिंग प्रॉपरली 4 years before the notes were banned in India। ऑप्शन ए है हैज बीन, ऑप्शन बी हैव बीन, ऑप्शन सी हैड बीन, ऑप्शन डी है विल हैव बीन। अब देखिए कि हमारा पेट्रोल पंप वर्षों से काम करता रहा, उचित तरीके से ठीक प्रकार से चलता रहा, जब तक के भारत में नोटबंदी आई, उससे पहले भारत में नोट बंद किए गए थे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, वर दे रखा है ना, तो पास्ट टेंस में ये बात है यहाँ पे दी हुई है, इसलिए हैज हैव प्रेजेंट के है, विल हैव फ्यूचर का है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, हैड बीन। Our petrol pump had been running properly for years before the notes were banned in India। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। Believe that she her husband very soon।
ठीक है, बिलीव दैट, विश्वास कीजिए वह अपने पति को जल्दी ही डिवोर्स देगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया होता तो हैज या हैव का प्रयोग होता, देने वाली है इसलिए इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है तो इसके साथ एस या ई से नहीं लगा, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिलीव दैट शी विल डिवोर्स हर हस्बैंड वेरी सून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, डिड यू नो ही टीचिंग जर्मन फॉर 15 years? ऑप्शन ए हैज बीन, बी हैव बीन, सी हैड बीन और डी विल हैव बीन। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिड दे रखा है तो फ्यूचर वाला तो आएगा नहीं। अब हैज हैव और हैड बचा है, क्या तुम जानते थे कि वह इतने वर्षों से जर्मन पढ़ा रहा है, ये बात पूछा गया है, इसलिए यहाँ तो डिड दे रखा है, डिड है तो पास्ट की बात है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। क्या होगा, डिड यू नो ही हैड बीन टीचिंग जर्मन फॉर 15 years, कि क्या तुम जानते थे कि वह 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा, जर्मन पढ़ा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, दैट लेडी फॉर द बस सिंस नून। अब सिंस फॉर प्लस टाइम का हो तो वो टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा परफेक्ट होता है, वो तो वाक्य के भावार्थ पे देखता है, जिसमें वाक्य समाप्त हो गया है, कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि पास्ट है या फ्यूचर है, तो बात मानेंगे प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये तो पास्ट का है इसलिए गलत है, बोथ बी एंड सी हो भी नहीं सकते, एक पास्ट एक प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें हैज वेटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस में एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए यहाँ पे हैज बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये सिंस प्लस टाइम ये दे रखा है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें आएगा हैज बीन वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, सी हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। ऑप्शन ए में टेक, बी में टेक्स, सी में टेकिंग और डी में हैज टेकन। अब देखिए बिफोर के बाद सी और ये भी फर्स्ट प्लस है आईएनजी ले रखा है कि वह काम पर जाने से पहले अपने बच्चे को स्कूल ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल है जिसमें एम वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइट आंसर होगा टेक्स। क्या होगा, टेक्स, सी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल, कि वह अपने बच्चे को स्कूल ले जाती है, कब, बिफोर शी गोज टू वर्क, वह काम पर जाने से पहले। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37, when the wife reaches the husband cleaning the floor for 2 hours। ठीक है, ऑप्शन ए में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे एमवी फर्स्ट प्लस है आई, सॉरी एस या ईएस दे रखा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस वेन से हो तो दूसरे में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, किसका, फ्यूचर टेंस का। अब इसमें फ्यूचर टेंस वाले ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन डी है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, राइट आंसर होगा डी। द हस्बैंड विल हैव बीन क्लीनिंग द फ्लोर फॉर 2 hours, कि जब उसकी पत्नी उसके पति के पास जायद पहुंचेगी तब तक उसका पति 2 घंटे से फर्श की सफाई कर रहा होगा, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है
डी विल हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। आई विल हैव बीन टेकिंग माई व्हील्स फॉर 15 मिनट्स टिल सी एट मी। ऑप्शन ए है लुक्स, बी में विल लुक, ऑप्शन सी है विल बी लुकिंग और ऑप्शन डी है विल हैव लुक्ड। तो चलिए दोस्तों, आप बताइए कौन सा ऑप्शन है आएगा। ठीक पहले वाले वाक्य था वैसा का वैसा वाक्य है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, विल हैव बीन ताकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, टिल से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें क्या होगा, एमवी फर्स्ट, ठीक है, प्लस सिंगुलर हो तो एस या ईएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, सिंगुलर है, तो एस या एस। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है लुक्स, टिल सी लुक्स एट मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी स्कूल, कि मैं उससे नहीं मिला हूं, कब से, जब से हमने स्कूल को क्या किया है, लीव किया है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ऑप्शन ए में लेफ्ट, बी में हैव लेफ्ट, सी में हैड लेफ्ट और डी में विल हैव लेफ्ट। तो देखिए जब वाक्य का भावार्थ क्या है कि जब से हमने स्कूल छोड़ा था उससे लेकर के आज तक मैं उससे नहीं मिला हूं। छोड़ने के अर्थ में वर्ब होगी सेकंड। कौन सी होगी, सेकंड। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल, की जब से हमने स्कूल छोड़ा है मैंने उसको नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ही हैज नॉट विजिटेड मी सिंस आई इल, कि शी हैज नॉट विजिटेड मी, मेरे से मिलने नहीं आया है, कब से, सिंस आई हैव बीन इल, कि जब से मैं बीमार था। ठीक है, आई के साथ हैज का प्रयोग होगा नहीं, किसका होगा, हैव का होगा। यहाँ पे हैज दिया इसलिए हैड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, वाज का तो वैसे ही नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा वो होगा आई हैव नॉट, आई हैव बीन इल। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ही इन दिस सिटी सिंस 2010, ठीक है, कि वह इस शहर में 2010 से है। ठीक है, इस शहर में 2010 से है। सिंस 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए देखो ये तो दे रखा है लेकिन बीइंग गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हैड बीन पास्ट दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। वाज है वो पास्ट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा वो होगा हैज बीन। He has been in this city since 2010, कि वह 2010 से इस शहर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। आफ्टर ही वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड इनसाइड। ऑप्शन ए में फिनिशेज, ऑप्शन बी है फिनिश, ऑप्शन बी सी है विल बी फिनिशिंग और ऑप्शन डी है हैड फिनिश्ड। अब देखिए इस यहाँ पे वर्ब कौन सी दे रखी है, कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर आफ्टर से। यदि वाक्य बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए हो, एक तरफ सेकंड फॉर्म होती है, तो इधर क्या आता है, हैड प्लस एमवी थर्ड, बीच में क्या आता है, बिफोर या आफ्टर, तो इधर क्या आता है, एमवी सेकंड। ये संरचना होती है इस वाक्य की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमवी सेकंड यहाँ दे रखा है, बिफोर आफ्टर है, तो इधर क्या आएगा, हेड प्लस एमवी थर्ड, जो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किसमें है, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, हैड फिनिश्ड। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड वाइपिंग हिज शूज ही स्टेप्ड इनसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। In the last quarter of the game, their fans them on. ऑप्शन है cheering,
उत्साह बढ़ाना। चीयर मीन्स क्या होता है? उत्साह बढ़ाना, हुटिंग करना, प्रशंसा करना। ऑप्शन बी चीयर्ड, सेकंड वर्ब। ऑप्शन सी हैड चीयर्ड, परफेक्ट टेंस। ऑप्शन डी हैड चीयर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द गेम, खेल के आखिरी भाग में, आखिरी हिस्से में उनके फैंस, उनके प्रशंसकों ने क्या किया? उनको प्रशंसा की, उनको चीयर्ड किया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा चीयर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देयर फैंस चीयर्ड देम ऑन, कि उन्होंने उसकी प्रशंसा की, उनकी हुटिंग की, उनको अपलॉड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इन द मिडल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल, कोई जांच पड़ताल करना। ठीक है, एन इन्फॉर्मेंट, सूचना देने वाला, फॉरवर्ड, आगे आना, विद वैल्यूएबल, उचित इंफॉर्मेशन, सूचना। कि जांच पड़ताल के बीच में ही एक सूचना देने वाला एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है केम, ऑप्शन बी हैज केम, ऑप्शन सी विल केम, और इज कमिंग ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, वो कम होती है। कम की तीनों फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम। अब हैज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड, लेकिन यहाँ पे सेकंड दे रखी है, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत है। विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म दे रखी है। इज कमिंग, ये कोई काम जब चल रहा होता है उसके लिए होता है, तो यहाँ पे इज कमिंग ऐसी कोई पहचान इसमें है नहीं, तो राइट आंसर होगा केम। क्या होगा? केम। कि जब जांच पड़ताल चल रही थी, उस जांच पड़ताल के दौरान एक सूचना देने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आगे आया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है केम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। एज दे पास्ड बाय, दे all kinds of amazing sights through the window of the train. वर्ब ऑप्शन ए में सा, ऑप्शन बी में सीइंग, ऑप्शन सी में वर सीइंग, और ऑप्शन डी में हैव सीन। ये सी है, ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगती है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी वर्ब है? पास्ट। कौन सी वर्ब है? पास्ट। सेकंड, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल टेंस में। अगर वाक्य पास्ट सिंपल की बात है तो प्रेजेंट में नहीं जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए सा वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दे सा ऑल काइंड्स ऑफ अमेजिंग साइट्स, कि उन्होंने सभी प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य वो देखे, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। When she her first attempt, I will be leaving this field, I will be leaving this field। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? when से जुड़ा हुआ है, इधर फ्यूचर टेंस है, टुक वर्ब सेकंड है, इसलिए पास्ट गई, ये नहीं आएगी। अगर इस तरफ फ्यूचर है तो इधर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा, तो ये यहाँ पे फ्यूचर है दोनों में, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं है। क्या आएगा? when she takes, ये प्रेजेंट सिंपल है जिसके अंदर एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। when she takes her first attempt, कि जब वो अपना प्रथम प्रयास करेगी तब तक मैं इस क्षेत्र को छोड़ चुका होऊंगा, छोड़ रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। आई ब्रेकफास्ट यट, ऑप्शन ए है हैड नोट, बी में हैव नोट हैविंग, ऑप्शन सी हैव नोट हैड, और ऑप्शन डी हैज नोट। अब देखिए ये यट, यट का था लेकिन किंतु परंतु, किसका एडवर्बियल है? यट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस एमवी थर्ड। कौन सी होती है? एमवी थर्ड। तो इसमें देखिए हैज या हैव, आई के साथ क्या लगता है? हैव, तो ये हैव इसमें भी है, हैव इसमें भी है, हैज नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा।
मिलेगा। ठीक है, हैव नोट। अब देखो एमवी थर्ड, इसमें हैव का अर्थ होता है लेना या रखना, इसके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी, लेकिन इसकी हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और थर्ड होती है वो हैड। ये हैड दिया हुआ है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, जिसमें हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब है और हैड है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, सी 6 days a week, 6 days a week, एक सप्ताह में 6 दिन क्या करती है, वर्क। कौन, सी। ऑप्शन ए है यूजुअली वर्क्स, ऑप्शन बी है वर्क्स यूजुअली, ऑप्शन सी इज यूजुअली वर्क्स, और ऑप्शन डी इज वर्क्स यूजुअली। ठीक है, ये उसका काम निर्धारित है कि वह एक सप्ताह में 6 दिन कार्य करती है, डेली रूटीन है उसका, इसलिए टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इन दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं आएंगे। अब बात इसके अंदर है, इसमें जो एडवर्बियल है उसका प्रयोग सही तरीके से अपने को करना है। ठीक है, अब यूजुअली एक ऐसा एडवर्ब है जो मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में प्रयोग होता है। शी यूजुअली वर्क्स, शी वर्क्स यूजुअली, शी यूजुअली वर्क्स, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, शी यूजुअली वर्क्स 6 days ए वीक। इसी प्रकार से ऑलवेज भी है, ऑलवेज का प्रयोग भी यूजुअली की तरह ही होता है, जनरली का प्रयोग भी इसकी तरह ही होता है, लेकिन अगर इस टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां हेल्पिंग वर्ब हो वहां पे ऑलवेज का प्रयोग करेंगे, तो ऑलवेज का प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यूजुअली वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, चार्ली टेलिंग सिली जोक्स। ऑप्शन ए इज ऑलवेज, ऑप्शन बी ऑलवेज इज, हैज ऑलवेज, हैड ऑलवेज। कि चार्ली है वो हमेशा सिली जोक्स बताता रहता है, सुनता रहता है, तो हैज हैव का तो ऑप्शन भी नहीं है। अब इन दोनों में से देखिए, इज और इज ऑलवेज या ऑलवेज इज, तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यदि ऑलवेज होता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, चार्ली इज ऑलवेज। क्या होगा, चार्ली इज ऑलवेज टेलिंग सिली जोक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन इट हॉट टुमारो द फैंस विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। कल जब गर्मी होगी तो पंखे वो अपने आप स्वतः ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और टेंस कौन सा है, विल टर्न, फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, ऑप्शन डी है इज गोइंग टू गेट, ऑप्शन बी विल गेट, ऑप्शन सी गेट्स, और ऑप्शन डी इज गेट्स। इज के साथ एस एस नहीं लगता है, जब फ्यूचर टेंस यहाँ दे देखा है तो ये फ्यूचर भी नहीं होगा, ये भविष्य की बात भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ फ्यूचर टेंस हो तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, जो ऑप्शन सी के अंदर है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है गेट्स, व्हेन इट गेट्स हॉट टुमारो, जब कल गर्मी होगी अपने आप पंखे शुरू हो जा चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, डिड यू अर्ली टुडे। क्या तुम आज जल्दी जान सकते हो, यहाँ पे डिड दे रखा होना चाहिए डू था, लेकिन चलो डिड से भी करते हैं। ठीक है, डिड के साथ ये विल यू होगा ही, ऑप्शन गलत, ये तो फ्यूचर की बात है। ये वर्ब की एमवी सेकंड है, लेकिन डिड के साथ कौन सी लगती है, एमवी फर्स्ट लगती है, कौन सी लगती है, एमवी फर्स्ट, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। डिड लगा है तो आर का क्या काम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हाँ देखिए, डिड के साथ क्या होता है, एमवी फर्स्ट होता है, जो यहाँ पे दी हुई है, ये क्या है, एमवी फर्स्ट है, ये एमवी फर्स्ट आएगा, तो राइट आंसर होगा डिड यू वांट टू लीव अर्ली टुडे, क्या तुम आज जल्दी जाना चाहते हो, तो राइट आंसर होगा वो वांट टू लीव, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है
52 डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, सी बाय हरसेल्फ। ऑप्शन ए इज यूज टू लिविंग, ऑप्शन बी है इज यूज टू लिव, ऑप्शन सी है यूज टू लिविंग और ऑप्शन डी है यूज टू। अब देखिए चिंता मत कीजिए, वो अकेला रहना सीख चुकी है, अपने आप को रख सकती है, जीवित रख सकती है, अपना जीविकोपार्जन करना किसी भी प्रकार से वो अकेला, उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया है। तो यूज टू के बाद वर्ब नहीं है इसलिए नहीं आएगा। अब यूज टू लिविंग, यूज टू के बाद हमेशा एमवी फर्स्ट का प्रयोग होता है। अब देखिए दोनों ऑप्शन में एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ इज दिया है, इज के बाद यूज टू और इसके बाद कौन सी वर्ब लगती है, फर्स्ट लगती है। तो राइट आंसर होगा शी इज यूज टू लिविंग बाय हरसेल्फ, कि उसने अकेले में रहना, अकेला रहने की वो आदी हो गई है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। हार्ड अंटिल आई पास द टोफेल। ठीक है, ऑप्शन ए है विल स्टडी, ऑप्शन बी है स्टडी, ऑप्शन सी है हैव स्टडीड और वुड स्टडी ऑप्शन डी के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस है एमवी फर्स्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अंटिल से एक लार्ज जुड़ा हुआ है, यदि इधर प्रेजेंट सिंपल होता है तो इस तरफ है पास्ट सॉरी फ्यूचर लेके आएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस है वो इसमें दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा वो होगा विल स्टडी हार्ड अंटिल आई पास द टोफेल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट मंथ वी आवर 5th वेडिंग एनिवर्सरी व्हेन यू रीच हियर। ऑप्शन ए में है विल बी सेलिब्रेटेड, ऑप्शन बी है विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, ऑप्शन सी है विल बी सेलिब्रेटिंग और ऑप्शन डी है सेलिब्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे व्हेन से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पे वर्ब है फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। प्रेजेंट सिंपल है, इधर कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस ये विल बी सेलिब्रेटेड पेसिव के अंदर है। अब बचे दो ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसमें विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग तब होता है जब सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा विल बी सेलिब्रेटिंग, ऑप्शन सी राइट होगा, वो हो गया ऑप्शन सी विल बी सेलिब्रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। आई विश आई ए मिलियनियर सो आई कुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिलियनियर करोड़पति, लखपति होता है, एक काश मैं लखपति या करोड़पति होता ताकि मैं पूरे संसार के अंदर यात्रा करता। ये क्या है कि कल्पना है, कल्पना होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में काम लेते हैं। तो हैड बीन नहीं आएगा, गेट नहीं आएगा। ठीक है, अब आई है, आई के साथ कल्पना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर का। तो राइट आंसर होगा वर। इफ आई वर, आई विश आई वर ए मिलियनियर। ठीक है, आ गया समझे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ए यूएफओ लास्ट टाइम। ऑप्शन ए है डिड यू एवर सी, ऑप्शन बी है डू यू एवर सी, ऑप्शन सी है हैव यू एवर सीन, ऑप्शन डी है हैड यू एवर सी। अब देखिए यहाँ पे जो एडवर्बियल दिया है वो लास्ट टाइम, पिछली बार का दिया है, बात है पास्ट टेंस की। पास्ट के लिए डू नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, इसकी कोई खास पहचान नहीं दे रखी है, तो उसे क्या तुमने पिछली बार ए यूएफओ को देखा है। तो राइट आंसर होगा डिड यू एवर सी। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, डिड यू एवर सी ए यूएफओ लास्ट टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। Whenever I talk to my boss, I get butterflies into my stomach. कि जब भी मैं अपने बॉस से बात करता हूं मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती है। देखिए हैड टू पास्ट की बात है,
whenever I talk to my boss I get butterflies। बात करनी पड़ती है, ठीक है। हैव टू का अर्थ होता है बाध्यता के लिए, बाध्यता के लिए आई के साथ लगाएंगे हैव टू। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जब भी मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ती है मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती है। तो राइट आंसर होगा हैव टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। I write this application to Deputy Director of Livestock। The verb write refers to, यहाँ पे write है वो किस प्रकार की verb है? Present time verb, past time verb, future time verb और none of these। कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लाइवस्टॉक को एक पत्र, ये पत्र मैंने लिखा है। बात क्या की हो रही है? प्रेजेंट टाइम की हो रही है, पास्ट की नहीं हो रही है, फ्यूचर की नहीं हो रही है, नन ऑफ दीज की नहीं हो रही है। कौन सी हो रही है? प्रेजेंट टाइम की। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, जिसमें दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59। द मैन मी ऑन द स्टेयर, स्टेयर्स होती है सीढ़ियां, स्लैप का तो थप्पड़ मारना, कि उस व्यक्ति ने मुझे सीढ़ियों पर थप्पड़ मारा, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। स्लैप्स प्रेजेंट है इसलिए नहीं आएगा, इज स्लैपिंग ये भी प्रेजेंट है, मार रहा था कोई गतिविधि नहीं थी, उसने गतिविधि को पूरा ही कर दिया था। तो यहाँ पे एमवी सेकंड आएगी, क्या आएगी? एमवी सेकंड स्लैप्ड, जो ऑप्शन ए के अंदर दी हुई है, ठीक है। द मैन स्लैप्ड मी ऑन द स्टेयर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है एमवी सेकंड स्लैप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। द बस फ्रॉम सरयू ब्रिज एट 8:50 AM, कि सरयू ब्रिज से जो बस है वो 8:15 पे जाती है। ये फिक्स कार्यक्रम है। जब कोई चीज निर्धारित होती है तो उसके लिए कौन सा टेंस काम में लेते हैं? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है जब कोई समय सारणी की बात होती है। और उसमें क्या यूज करते हैं? एमवी फर्स्ट प्लस में एस या ईएस, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, नहीं तो केवल एमवी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बस वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो वर्ब आएगी वो आएगी लीव्स। द बस लीव्स फ्रॉम सरयू ब्रिज एट 8:15 AM। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है लीव्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को अपने चैनल से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। धन्यवाद।